हेलो दोस्तों, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आया हुआ हूं जो अपने यूट्यूब चैनल पर ये क्वेश्चन जो है आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, खेल को माना जाता है। तो दोस्तों, खेल को क्या माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। काम, समय व्यतीत करने की क्रिया, व्यापार, उद्देश्य रहित क्रिया। तो दोस्तों, इसका 1 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उद्देश्य रहित क्रिया। तो कोई भी अगर हम खेल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो हमारे शरीर से भी उसका उद्देश्य होता है। यानी हमारा क्या हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है और हमारे खेल का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, मनोरंजन भी होता है। तो ये कुछ उद्देश्य रहते हैं हमारे खेल के। अगला है क्वेश्चन, भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए बवासीर, ऑप्शन बी हार्निया, ऑप्शन सी दमा, ऑप्शन डी मधुमेह। तो भुजंग आसन जो होता है, योगा में एक आसन होता है दोस्तों, जो जैसे सांप के जैसे भुजंग के जैसे उनका सांप का फन होता है, उसी आकार से हमारा क्या होता है, शरीर लेटकर किया जाता है। यह बीमारी को ठीक करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन में सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दमा। दमा बोलते हैं किसको दोस्तों? जैसे अगर सांस लेने में किसी को दिक्कत होती है तो उन सभी लोगों के लिए यह भुजंगासन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, बड़ी मांसपेशी है। तो बड़ी मांसपेशी है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन हैं। सर्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, लैटिमस डोर्सी। तो 3 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। यह नितंब में पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूल्हा भी बोलते हैं, हिप भी बोलते हैं। और जो सबसे लंबी होती है सर्टोरियस होती है, और जो सबसे चौड़ी होती है दोस्तों लैटिमस डॉर्सी होती है, जो पीठ की तरफ पाई जाती है। तो 3 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कैंप खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होने चाहिए। हाँ दोस्तों, कैंप जो होता है शिविर का अगर एक पार्ट होता है हमारा, उसमें कैंप भी होता है, एक टॉपिक है। तो कैंप का जो खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होने चाहिए, 4 ऑप्शन हैं। इसका जो सही आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन बी, कैंप प्रतियोगी भागियों के अनुसार होना चाहिए। अगला है 5 नंबर, मांसपेशियां मानव शरीर को खाली स्पेस प्रदान करती है। तो इसका जो सही आंसर है 5 नंबर का ऑप्शन सी, आकृति प्रदान करती है। अगला 6 नंबर है, लीड अप गेम सहायक है। तो लीड अप गेम क्या होता है दोस्तों? लेसन प्लान अगर आप लिए होंगे, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक लेसन प्लान। जो स्पेसिफिक में होता है लीड अप गेम होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोरंजन उपलब्ध कराता है तथा कला को बढ़ाता है। जिस गेम से हम अपना लेसन प्लान ले रहे हैं उस गेम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारा रिक्रेशनल गेम हो, ताकि उसमें बच्चे को मनोरंजन भी हो सके और उनके गेम में इम्प्रूवमेंट हो सके। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतराल प्रशिक्षण, जिसे इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। 8 नंबर है, ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। तो दोस्तों, ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं।
और ऊतक का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, हिस्टोलॉजी। और मायोलॉजी क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो हिस्टोलॉजी होता है ये ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रोफेसर करण सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, द्रोणाचार्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और द्रोणाचार्य की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1985 की हुई थी। यह गुरुओं को अवार्ड दिया जाता है। और जो अर्जुन अवार्ड है 1961 में शुरू किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो 1991-92 में शुरू किया गया था, अब इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। इसका जो सही आंसर है 10 नंबर का ऑप्शन सी है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी दी गई थी। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पावलोव ने दिया था। और पावलोव जी कहाँ के रहने वाले थे? रूस के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोला फेंकने के सेक्टर का कोण होता है? तो एथलेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड इवेंट का थ्रोइंग इवेंट है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 34.92 डिग्री पर सेक्टर का कोण होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों। और आपको बता देना चाहिए हैं, जो गोला फेंक पुरुषों का होता है वेट 7.260 होता है, महिलाओं का 4 kg होता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अभी जो एशियाई खेल हुआ था हमारा, उसमें 60 पट पुरुष में गोल्ड मेडल जीते थे। अगला है क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो चारों ऑप्शन में सही आंसर है। ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग गेस कर लिए होंगे। ऑप्शन ए सही है, दुनिया की एकता, जिसे हम क्या कहते हैं, 5 महाद्वीपों का, जैसे क्या कहते हैं, छल्ला जो होता है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, और ये डब्ल्यू शेप के होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। और ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 14 नंबर का, आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, SC बक। और YMCA की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1920 में चेन्नई में हुई थी। भारत का अगर देखा जाए तो 1920 चेन्नई में हुई थी। और इसके प्रथम जो प्रधानाचार्य थे SC बक थे। और SC बक को भारत का पितामह खेल का, यानी शारीरिक शिक्षा का पितामह भारत का कहा जाते हैं SC बक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैड्स शब्द प्रयोग होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, टेबल टेनिस। दोस्तों टेबल टेनिस के बॉल का जो वेट होता है 2.77 ग्राम होता है। और टेबल टेनिस का जो राष्ट्रीय खेल है ये चीन का है, और चीन में इसे पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय श्रेणी के लीवर में होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह हमारा किन्सोलॉजी बायोमेकेनिक्स का एक क्वेश्चन है 16 नंबर का। ऑप्शन सी सही है, प्रतिरोधक आधार तथा बल के बीच में होता है। तो दोस्तों ये हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो प्रतिरोध है वो आधार और बल के बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी का लीवर। अगला है हमारा, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। तो अभी हाल ही में एग्ज़ाम आप दिए होंगे, एग्ज़ाम एमपी का या बिहार का, तो आपको यह क्वेश्चन देखने को मिला था 17 नंबर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, गोल कमर।
इसका जो राउंड शोल्डर भी बोलते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है, तो इसका जो सही आंसर है चारों ऑप्शन में, ऑप्शन इसमें क्या सही है दोस्तों 18 नंबर का, ऑप्शन सी है बर्फ से उपचार। तो लिगामेंट का ये चोट होता है, मोच जो होता है लिगामेंट का होता है दोस्तों, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आप लोग को मिलता है। स्नायु तंत्र का चोट है, तो जहाँ मोच रहेगा वो आंसर सही है, यानी लिगामेंट की बात कर रहा है। अगला है दोस्तों, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 20 मिनट, यानी कि 40 मिनट का टोटल मैच होता है। तो हम कबड्डी के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं, एशियाई खेल में अभी पुरुषों के गोल्ड मेडल जीता गया है दोस्तों, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है 13x10 मीटर पुरुषों को होता है, और इसमें दोस्तों 7 प्लेयर खेलते हैं, टोटल 12 प्लेयर होते हैं। और सेंटर लाइन से जो बक लाइन की दूरी होती है पुरुषों की 3.75 और 1 मीटर बोनस लाइन, और उसका जो इंडिंग लाइन से बोनस लाइन और इंडिंग लाइन की पॉइंट होती है 1.75 मीटर होता है, यानी 6.5 इधर 6.5 उधर, यानी टोटल 13 मीटर होता है दोस्तों। और इसमें सिटिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, कभी भी अगर क्वेश्चन आता रहता है सिटिंग ब्लॉक, तो कबड्डी में सिटिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर को, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है परिवार। क्यों है, क्योंकि समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रथम समूह होता है दोस्तों परिवार होता है, क्योंकि वहीं पर बच्चा सबसे पहले क्या करता है, स्वयं से इधर अन्य लोगों से क्या करता है, जुड़ता है, परिवार के लोगों से मेल मिलाप करता है, जो उसमें सामाजिकता का विकास करता है दोस्तों। यह एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर एक एग्ज़ाम में सोशोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन देता रहता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संतुलन निर्भर करता है, तो संतुलन किस पे निर्भर करता है दोस्तों, ऑप्शन 4 दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है वस्तु के चौड़े आधार पर। 21 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्यों होता है, क्योंकि वस्तु का जो संतुलन होता है दोस्तों उसके आधार और आकार पर निर्भर करता है। वस्तु का आधार जितना दोस्तों चौड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही बेहतर होता है, ठीक है। अगर आप अगला क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं, तो दोस्तों आपका यह इम्पॉर्टेंट है, यह आप लोग के बैड पोस्चर यानी कि पर्सनालिटी में यह क्वेश्चन आ जाते हैं। जो हमारे यह एक डिफॉर्मिटीज होती है बॉडी को, मेरुदंड यानी स्पाइनल एक तरफ झुक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिस बोलते हैं। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काइफोसिस, स्कोलेसिस, लॉर्डोडिस, स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस जो होता है दोस्तों यह सर्वाइकल के पास होता है, और लॉर्डोडिस जो पेट लुम्बर हमारा क्या होता है आगे की तरफ पेट निकल आता है, और काइफोसिस होता है दोस्तों कुबड़ापन जिसे बोलते हैं, राउंड शोल्डर। और 22 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है स्कोलेसिस होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सारी दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर है 23 नंबर का दोस्तों ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना। तो इसमें तो दोस्तों दिमाग का काम चलता है, इसमें लिखना पढ़ना रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था, तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आपके नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आया गया है। तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी है दोस्तों, मॉस्को 1980 में क्या किया था, प्रतिभाग किया था। और भारत ने वर्ष 1980 के कहाँ पर, मॉस्को में हुए ओलंपिक खेल में बास्केटबॉल की स्पर्धा में भाग लिया था भारत। तो ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है,
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 25 नंबर का ऑप्शन डी, विस्फोटक शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, अच्छे योद्धा क्या करना, तैयार करना। ये जो होता है ग्रीस एक मुख्य उद्देश्य योद्धा को तैयार करना होता था दोस्तों। और ग्रीस शक्तिशाली राज्य था और देश था, ग्रीस एक देश है, स्पार्टा भी उसी के अंतर्गत आता है। इन सभी में योद्धाओं को क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अध्ययन का ढंग है। दोस्तों आप लोग जब टीचर बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे, आने वाले समय में आप लोग ज़रूर बनेंगे टीचर, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत से टीचिंग मेथड हैं पढ़ाने के और बच्चों को खिलाने कुदाने के, हर एक तरह तरह के टीचिंग है, किस पोजीशन में किस तरह से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ये हम टीचरों को नॉलेज में रखना चाहिए। तो जो 27 नंबर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, दोनों तरफ सक्रियता। क्यों, कैसे होता है दोस्तों, इसको बता देना चाहते हैं। क्योंकि अध्ययन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका दोनों तरफ सक्रियता। अगर आप डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक को पढ़कर अपने दोस्तों के साथ अगर डिस्कशन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पूर्णतः आप लोग का जो कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो जाता है। इसी प्रकार कक्षा में छात्र जितना अधिक सक्रिय होंगे और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही सार्थक सिद्ध होगी। और जो शिक्षक और बच्चों के बीच में अच्छे से तालमेल होगा, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होगा, तो यह सार्थक होता है। जो हम पढ़ाते हैं उसमें हमको सफलता मिलती है और बच्चे को 70 से 80 से 90% बच्चों को समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जॉर्ज विलियम्स ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? तो ये अमेरिका में हुआ था दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आप लोग गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन डी सही है। 1844 ईस्वी में जॉर्ज विलियम्स ने इसकी स्थापना की थी YMCA की। और ये दोस्तों रहे आपके एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को वीडियो के अंत में पूछेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 1, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। एक बार फिर से दोस्तों प्रश्न सुन लीजिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है तो क्या है दोस्तों? इसको आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है तो क्या है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।